ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। ये 31 मार्च 1995 की रिवाइज्ड मुरली है जो 6/8/2023 की है। तो सक्रिय बच्चों के लिए, जो सक्रिय बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देकर पहले ही लेसन को प्रिपेयर कर लेते हैं और लेसन को प्रिपेयर करके विचार सागर मंथन कर उसको अपना बना लेते हैं। तो ये सक्रिय बच्चों की निशानी होती है जो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारणा कर महावाक्यों को अपना बना कार्य में लगाते रहते हैं। तो सर्व खजानों को, परमात्मा के दिए हुए सर्व खजानों को अपना बनाते हैं। तो इसी विधि से सक्रियता से आप भी सुनिए और सभी ज्ञान रत्नों को जो जो परमात्मा देंगे वो धारण करते जाना है और उसी नशे और निश्चय में रहना है जो परमात्मा नशा दिलाना चाहते हैं। और इस मुरली में जो महावाक्य हैं, एक एक महावाक्य जो रूहानी नशा पैदा करता है, उस रूहानी नशे का अनुभव करते रहना है और सदा के लिए इस रूहानी नशे को इंटैक्ट रखना है, मेंटेन रखना है। तो जैसे कि टॉपिक बताया गया है, परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। ताज, तख्त और तिलक की सौगात परमात्मा लेकर आए हैं। आज जो परमात्मा मिलन मेला हम बच्चे परमात्मा शिव के साथ, बाप दादा के साथ करने लगे हैं, तो परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए सौगात लाते ही रहते हैं। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो वो अपने साथ कोई ना कोई तो सौगात लेकर आता है, यही तो उसकी निशानी होती है। तो आज की निशानी है ताज, तख्त और तिलक। तो सौगात है ताज, तख्त और तिलक। तो इस मुरली में सौगात जैसे है, ताज, तख्त और तिलक की सौगात है परमात्मा लेकर आ रहे हैं। और ताज, तख्त और तिलक राज्य की निशानी होती है। जो राज्य में राजा होता है वो हमेशा ही तख्त पर बैठा रहता है, सदा ही वो तख्त पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा राजा जो तख्त पर सदा रहती है और स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करती है, शासन करती है और साथ साथ सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर भी शासन करती है। और तख्त पर बैठी आत्मा अर्थात राजा स्वराज्याधिकारी बन जाती है। वही स्वराज्याधिकारी आत्मा जो अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन करती है एज राजा, वही एक सफल राजा होता है जो विश्व का राज्याधिकारी भविष्य जन्म में बनता है। और आज का स्वराज्याधिकारी भविष्य का विश्व राज्याधिकारी बनता है, अगर राजा हमेशा स्वराज्य अधिकारी रहे तो क्या परमात्मा कैसे शुरू करते हैं, वो आरंभ करते हैं। आज बेहद का बाप, बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप विश्व की सर्व आत्माओं का जो पिता है वो परम पिता है, भगवान शिव निराकार जो है विश्व की सर्व आत्माओं का पिता है। इसलिए उसको बेहद का कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्माओं की बात होती है। जब आत्माओं की बात होती है तो बेहद शब्द को यूज होता है और बेहद शब्द सारे को यूज करते हैं।
सारे विश्व को बेहद का नाम देते हैं और आत्माओं को बेहद का नाम देते हैं। तो बेहद की आत्माएं सारे विश्व की है, उनका एक ही पिता है, वो परम आत्मा भगवान शिव है, इसलिए उनको बेहद का बाप कहते हैं। और सर्व आत्माओं, बेहद की आत्माओं को इसलिए आत्मा पिता, परम आत्मा पिता अपने बच्चे जो सर्व आत्माएं हैं विश्व की, उनको देखते हैं। कुछ चंद आत्माओं को नहीं देखते, चंद बच्चों को नहीं देखते। तो हमें ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि परमात्मा शिव हमको ही ओनली देख रहे हैं, वो तो विश्व कल्याणकारी है, तो बेहद का बाप है, तो बेहद में ही देखेगा। विश्व के कोने कोने में जो बच्चे परमात्मा के बैठे हुए हैं, परमात्मा ने चुन चुन कर अपने बनाए हुए हैं, और जो अभी आने बाकी हैं उनको परमात्मा शिव देख रहे हैं। इतनी विशाल दृष्टि है हमारे परम पिता भगवान शिव की। तो आज बेहद का बाप अपने बेहद के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। अगर बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहा है तो हम भी उस लिहाज से परमात्मा शिव के बच्चे हो गए, अर्थात बालक हो गए। अगर हम उनके बालक हो जाते हैं तो परमात्मा शिव की जितनी प्रॉपर्टी है, तो परमात्मा शिव की प्रॉपर्टी के हम क्लेमेंट बन जाते हैं और मालिक बन जाते हैं। तो परमात्मा शिव अपने बच्चों को देखते हैं और बालक सो मालिक बच्चों को देखते हैं। तो आते ही परमात्मा ने हमको बालक बना लिया और हमको साथ ही मालिक बना दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी का, अपने सारे वर्षे का अधिकारी बना दिया। तो परमात्मा शिव के साथ हमको अपना वर्षा भी दिखाई देने लगा। तो कितनी खुशी है इस रूहानी, कितनी खुशी होनी चाहिए और नशा होना चाहिए कि परमात्मा शिव ने हमको आकर देखा और हमें अपना वर्षा याद दिला दिया कि हम बच्चे ही परमात्मा शिव की प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं, हम अधिकारी बच्चे हैं। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा हमको देखकर हर्षित हो रहे हैं और हम परमात्मा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है व बच्चों को ज्यादा खुशी है। परमात्मा बच्चों को इन्वॉल्व करके पूछते हैं क्या कहेंगे, बाप को ज्यादा खुशी है व बच्चों को ज्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? बच्चे कहने लगे दोनों को खुशी है। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेला उसी को कहते हैं जहां पर हर आत्मा खुश हो जाती है। तो यहां पर परमात्म मिलन मेला है, परमात्मा पिता और उनके बच्चों का मेला है। तो परमात्मा भी देखकर हर्षित होते हैं तो बच्चे भी देखकर हर्षित होते हैं। परमात्मा भी खुश, बच्चे भी खुश, और ये बन गया परमात्म मिलन मेला। तो कभी मेला सुना था परमात्म मिलन मेला होगा? कभी क्या स्वप्न में भी सोचा था? कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, संकल्प में भी नहीं सोचा कि हम कभी परमात्म मिलन मेला मनाएंगे। हमारी परमात्मा से एक मीटिंग होगी और परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। हमको देखकर परमात्मा खुश होते रहेंगे। नेवर थॉट बिफोर कमिंग इनटू द ज्ञान। मेले तो बहुत ही होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कलम में हो नहीं सकता। अब हो रहा है और होगा। ये परमात्म मिलन मेला अब हो रहा है, ओनली संगम युग पर ही होता है। सारा कल्प जो सारा ड्रामा है उसके एंड में जाकर होता है और होता रहेगा। ये अनादि बना हुआ है। हर बार हर 5000 साल के बाद हम परमात्म मिलन मेला होता है जिसमें हम आत्माएं होती हैं और हम भी खुश होते हैं, परमात्मा भी खुश होता है। और ये परमात्म मिलन मेला ऑर्गेनाइज होता रहता है और हमेशा पेरिनियल है, चलता रहता है।
आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। परमात्मा शिव अपने बच्चों के भाग्य को, उनकी किस्मत को, उनकी डेस्टिनी को देखकर कितने खुश हो रहे हैं और कहते हैं, और क्या गीत गाते हैं? परमात्मा शिव बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, ना संकल्प में था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। तो परमात्मा शिव बच्चों का भाग्य देखकर खुश होते हैं और गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, कैसा भाग्य प्राप्त कर लिया, ऐसा भाग्य तुमने प्राप्त कर लिया जो स्वप्न में भी नहीं तुमने तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं था, तुम्हारे संकल्प में भी कभी नहीं था, और साकार में अभी अब तुम महसूस कर रहे हो कि मेरा एक श्रेष्ठ भाग्य है। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। जैसे परमात्मा भाग्य की लकीर देख रहे हैं, अर्थात हमारी आत्मा को देख रहे हैं। जो आत्मा का जब अनुभव होने लगता है तो तब हमारा भाग्य जागता है, और वह भाग्य तभी जागता है जब हमारी आत्मा जागती है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं तो हमारा भाग्य चमकने लगता है। तो हमारी आत्मा जब चमकती है तो परमात्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य की लकीर आपके मस्तक पर चमक रही है। तो हमें भी अनुभव करना है कि श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मेरे मस्तक पर चमक रही है। स्वयं भगवान देख रहे हैं और मुझे ये अनुभव करना है, मुझे भी ये अनुभव करना है कि मेरे मस्तक पर भी भाग्य की लकीर चमक रही है, आत्मा चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना? क्वेश्चन पूछते हैं, सभी चमकते हुए सितारे हो ना? अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? परमात्मा बच्चों को पूछते हैं, तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य क्यों है? आगे बाबा एक्सप्लेन करेंगे। श्रेष्ठ भाग्य हमारी श्रेष्ठ एलिवेटेड डेस्टिनी है क्या? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। अंडरलाइन। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। जैसे ही हम परमात्मा शिव के बनते हैं संगम युग पर, तो उसी दिन भाग्य विधाता के पास हमारा जन्म हो जाता है। तो परमात्मा शिव हमको अलौकिक और दिव्य जन्म देते हैं। तो वो अलौकिक और दिव्य जन्म ही हमें भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बना देता है। और नंबर 1 भाग्य यही होता है कि हमारा दिव्य जन्म होता है। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। बाप को भी भाग्य विधाता, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता, तो बाप दादा हमारे हो गए भाग्य विधाता। तो इस प्रकार हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। यह दिव्य और अलौकिक जन्म ही हमारा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य नहीं, श्रेष्ठ भाग्य है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा का बच्चा हो तो उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा, कितनी एलिवेटेड डेस्टिनी का मालिक बच्चा होगा, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी का मालिक होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना? ये भी मना रहे हैं। कौन? डबल फॉरनर्स। डबल फॉरनर्स की तरफ बाबा ने इशारा करके कहा, ये भी परमात्म मिलन मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। बेहद के मिलन में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का मेला नहीं कहा जाता।
तो विषव का मेला नहीं कहा जाता, बेहद यहाँ पर विषव। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है। तो परमात्मा डबल विदेशियों को फॉरनर्स को कह रहे हैं, आपका भी विशेष पाठ है। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख कर हर्षित होते हैं, भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। डबल अंडरलाइन, इंटॉक्सिकेटेड, एलिवेटेड वर्शन। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। भाग्य विधाता द्वारा दिव्य जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। कितना रूहानी नशा अनुभव होता है। अगर रूहानी नशा अनुभव नहीं होता तो समझो कुछ कमी है, कमजोरी है। साथ साथ सारे कलम में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? एक तो भगवान द्वारा जन्म होना, दिव्य जन्म होना, दूसरा वही भगवान परमात्मा बाप पिता भी बने, टीचर भी बने, सतगुरु भी बने और सारे रिलेशंस निभाए भी। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? 84 जन्मों में ऐसा भाग्य किसको मिला है? और अभी आपको मिला है। बाबा कहते हैं आपको मिला है, हैरानगी नहीं होती? अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। आप निश्चय और निश्चय से कहते हो कि हमारा पालनहार जो हमारी परवरिश कर रहा है स्वयं परमात्मा कर रहा है। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि हमारी पालना परवरिश स्वयं पालनहार भगवान शिव कर रहे हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य श्री श्री द्वारा प्राप्त होना, क्या ये छोटी बात है? दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। दुनिया वाले तो फॉर्मेलिटी से वैसे ही कह देते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता तो कहने मात्र कह देते हैं कि वही तो हमें पाल रहा है। परंतु परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों को जो सामने बैठे हैं उनको कह रहे हैं तुम्हें प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है कि तुम्हारी पालना इतने उमंग उत्साह में रहते हो और अनुभव करते हो कि इतना उमंग उत्साह पहले कभी नहीं था। और इस उमंग उत्साह की निशानी है परमात्मा द्वारा पालना हो रही है। और ये अनुभव बताता है तुम्हारा कि तुम्हारी पालना परमात्मा शिव के द्वारा भगवान के द्वारा हो रही है। और हम परमात्मा शिव के बच्चे हैं, वही हमारा टीचर है, वही हमारा बाप है, वही हमारा सतगुरु भी है। नशा है ना, थोड़ा थोड़ा भूल तो नहीं जाते, चलते चलते आगे थोड़ा अपोजिट आ जाएगा। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। ध्यान रखना है, यहां पर अटेंशन की बात आने लगी, यहां पर ही हम बच्चों को मार पड़ती है। चलते चलते, क्योंकि हम स्मृति स्वरूप नहीं रहते, निश्चय नहीं रहता, साधारण समझने लगते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट। परमात्मा शिव ने कहा तू मेरा बच्चा है, यू आर द ओनर्स ऑफ माई प्रॉपर्टी एंड यू आर बीइंग सस्टेन्ड बाय मी। तो हम उसको साधारण ले लेते हैं। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो, साधारण समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फक्र होना चाहिए ना। इतना साधारण मत लो, कोई नहीं, परमात्मा तो अपना ही है,
बाप तो अपना ही है, हमारा तो हो ही गया है, हम भी बाप के हो गए हैं। ये साधारण मत समझो। जब हमारा है तो नशा फकुर होना चाहिए। वो नशा फकुर दिखाए कि इनकी पालना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं और ये परमात्मा का बच्चा है। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। क्या नशा और फकुर कभी एकदम हाई, कभी नीचे और बिल्कुल साधारण हो जाता है, तो नशा और खुशी गायब हो जाती है। सोचो हमारा बाप परमात्मा है, सोचो हमारा बाप परमात्मा है, और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। हमारा बाप परमात्मा है, डायरेक्ट हमको कौन पढ़ा रहा है? हमारा टीचर बाप पढ़ा रहा है। क्या शिक्षा दी? नोट करो, यहाँ पर बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड, बहुत ही नशे वाले, फख्र वाले महावाक्य आने लगे हैं। तो एज ए टीचर क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? अभी तक ये डिग्री सुनी, कौन सी डिग्री बाबा देने लगे हैं? और सौगात देखिए, आपको क्या बना दिया? बाप की शिक्षा ने क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। क्या शिक्षा दी? क्या बना दिया? त्रिनेत्री बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ी है? कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ता है इस संसार में जहाँ पर त्रिनेत्री बनाने की पढ़ाई है कहीं? त्रिकालदर्शी पढ़ाई कोई पढ़ता है? त्रिलोकीनाथ की डिग्री लेने के लिए कोई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है क्या? हैरानगी नहीं होती आपको? डिग्रियां 3 मिल गई, त्रिनेत्री डिग्री मिल गई, त्रिकालदर्शी डिग्री मिल गई, त्रिलोकीनाथ की डिग्री मिल गई, और ऐसी डिग्री तो स्वयं भगवान ही दे सकता है। आज तक ऐसी डिग्रियां सुनने को नहीं मिली। तो जब परमात्मा शिव हमें डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो हमें डिग्रियां भी देते हैं। कौन सी डिग्री देते हैं? त्रिनेत्री डिग्री दी, त्रिकालदर्शी डिग्री दी, त्रिलोकीनाथ की डिग्री दी। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता नहीं। ओनली ब्रह्मा कुमारी बच्चे, स्पेशलाइज्ड अडॉप्टेड बच्चे। अभी तक ये डिग्री सुनी है क्या? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है क्या? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपने देखा कभी किसी को ऐसी डिग्री मिलते? आपको मिली थी? बाबा क्वेश्चन करने लगे। मिली तो क्या, कभी सुनी भी नहीं थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। बाबा कैसे गारंटी से कहते हैं ना किसको ये डिग्री मिली है और ना मिलनी है, आप बच्चों को ही मिलती है। ऐसा शिक्षक हमारा है, ऐसा वंडरफुल टीचर है परमात्मा शिव हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, टीचर भी है, दिव्य जन्म भी देता है, लौकिक जन्म भी देता है, और अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है, त्रिलोकीनाथ बना देता है, त्रिकालदर्शी बना देता है, त्रिनेत्री बना देता है, नॉलेजफुल बना देता है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। साइंस के साथ, साइंटिस्ट के साथ बाबा कंपेयर करते हैं। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, इवन साइंटिस्ट को भी। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। हम देखते हैं इस दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा जो स्टेटस होता है वो राज्य का होता है। इवन जैसे देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का होता है और द प्रेसिडेंट होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, अंडरलाइन यहाँ पर अब बाबा ने अपनी पढ़ाई से आपको राजा बना दिया है। राजा आत्मा, परमात्मा का राजा बच्चा। तो त्रिलोकीनाथ की पढ़ाई, त्रिकालदर्शी की पढ़ाई और
नॉलेजफुल की पढ़ाई आपको राजा बनाती है। अभी राजा हो या बनना है, हो राजा बैठे पट में हो। अब बाबा यहाँ पर थोड़ा रमणीक होने लगे हैं कि हो राजा बैठे पट में हो, फर्श पर बैठे हो। है राजा बैठा जमीन पर, फर्श पर है। बाबा रमणीक हो रहे हैं, कुछ एंटरटेनिंग होते जा रहे हैं, खुश माहौल बदलकर ज़्यादा खुशी ला रहे हैं कि बैठे नीचे हो, कहते हो राजा। पक्का मकान भी नहीं मिला हुआ, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्याधिकारी हो और भविष्य में भी विश्वराज्याधिकारी बनना ही है। अभी भी स्वराज्याधिकारी हो और भविष्य में भी विश्वराज्याधिकारी बनना ही है। तो आज के स्वराज्याधिकारी भविष्य के विश्वराज्याधिकारी बनना ही है। इतना ग्रांटेड परमात्मा कहते हैं, इतना निश्चय इनकलकेट करते हैं बच्चों में। ये पक्का है ना? क्वेश्चन किया, क्या निश्चय है कि आज के तुम स्वराज्याधिकारी बच्चे ही कल के विश्व राज्याधिकारी बनोगे? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे। परमात्मा कहते इतने सारे राजा बन जाएंगे जो सभा बैठी है। तो अपना भाग्य देखो, परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला है। और फिर सतगुरु बन, गुरु क्या करते हैं? पहले तो राज्य पद डिग्रियां दे दी, राजा बना दिया, स्वराज्याधिकारी बना दिया, विश्व राज्याधिकारी बना दिया। अब कहते हैं सतगुरु का रोल आ गया। तो सतगुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। अपना मन मेरे में लगा, मन मेरे में लगाएगा तो राजा बनेगा। मन मना भव सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है। परमात्मा साकार मुरली में रोज वरदान देते हैं। इवन वरदान तो अमृत वेले ही शुरू कर देते हैं, वरदानी मूर्त अमृत वेले ही बना देते हैं। रोज वरदान मिलता है, सुबह अमृत वेले मिलता है, साकार मुरली में भी वरदान बाबा देते हैं। कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा सतगुरु देखा है जो रोज वरदान दे? दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो अपने फॉलोअर को इतने वरदान दे। अभी नशा है ना बाबा? हाँ जी, बहुत अच्छा। बच्चों ने कहा हाँ जी, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा। सदा रखना ऐसा ही नशा कि हमें वरदान परमात्मा से रोज़ मिलते हैं, इतनी डिग्रियां मिलती हैं। ऐसे नहीं यहाँ से बस जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। इस प्रकार बाबा बच्चों का नशा बढ़ा रहे हैं और उनमें एक फेथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो आगे बाबा ने, राजा की बात चल रही थी, तो बाप दादा ने सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। राजा तख्त नशीन होता है, अंडरलाइन, राजा तख्त नशीन होता है। राजा हमेशा तख्त नशीन होता है। राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो राज्य की निशानी है ताज, तख्त और तिलक। तो आज की सौगात परमात्मा मिलन मेले की है राज्य, अर्थात ताज, तख्त और तिलक। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हों पुराने, चाहे पुराने जो सामने आए हैं, अगर नए भी हों तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष से ज़्यादा मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है, एंड है ना, मेकअप करना है। सारी बिल्डिंग बनी हुई है, अब आपने इसको फर्निश करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है।
कंप्लीट एंड परफेक्ट होने का समय सबका एक ही है। परमात्मा ने डिग्रियां दे दी और मन मना भाव का मंत्र दे दिया, तो नए बच्चों को भी उतना समाप्ति का समय पर वो आए हैं तो उन्होंने मेकअप ही करना है, सारी बिल्डिंग रेडी है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा ही हुआ है, ये याद रखना है, ये कभी मिटना नहीं चाहिए। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्याधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी का ताज हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो, बाप के साथी आप सभी हो। बाबा ने अपनी टीम बनाई हुई है, वो कहता मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे साथी भी साथ हैं, साथियों से करवाता हूँ। तो सारी इन्वॉल्वमेंट परमात्मा और उनके बच्चों की टीम है जो विश्व कल्याण में लगी हुई है। तो विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन रहना है कि मैं विश्व कल्याणकार की आत्मा हूँ। क्योंकि राजा की बात हो रही है, राजा हमेशा तख्त नशीन रहता है। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते, धरनी पर पांव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले कोई और लाडले हैं? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। तो बाबा वेस्ट की तरफ नहीं ले जा रहे। जो मिट्टी बाबा ने रेफर की, साधारणता की मिट्टी कही, तो साधारण संकल्प नहीं करने, साधारण बातों में नहीं जाना। तो साधारणता, अपने आप को कभी साधारण नहीं, हमेशा अपने आप को राजा तख्त नशीन समझना है और हमेशा ये समझना है कि मेरा एक दिव्य और लौकिक जन्म है, परमात्मा शिव मेरे साथ है, मैं विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज मैंने पहना हुआ है। तो इस मिट्टी कौन सी? साधारण स्वरूप की, साधारण संकल्प की, इस पर पांव नहीं रखना। क्योंकि बाबा के लाडले बच्चे हैं, लाडले बच्चों को धरती पर पांव रखने नहीं देते पेरेंट्स। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परमात्मा के बच्चे हो। ये साधारण बातें नहीं हैं। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा भाई ये नशा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर साधारणता में आ जाएंगे, साधारण संकल्प करेंगे, मिट्टी में आ जाएंगे, धरनी में पांव रख लेंगे। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि याद रखना है, परमात्मा बाप के बच्चे हैं, किसी महात्मा के नहीं हैं, किसी धर्मात्मा के नहीं हैं, परमात्मा के हैं। अभी तो सब नशे में हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना? क्वेश्चन करते हैं कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं ना? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो क्या? कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजयी सूर्यवंशी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले चंद्रवंशी। बाप दादा को तो सभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे, योगी से योद्धे बन जाते हैं। कब तक युद्ध करेंगे?
अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दें, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए क्या? फिर करते हो क्यों हो युद्ध? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे ही करती है। आप चाहते नहीं लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा युद्ध करना अच्छा लगता है। बाबा रमणीक हुए हैं, कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फ़ोटो निकालना है। तो इस वर्ष छवि का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। 63 जन्म तो अधीन रहे, अभी एक जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या? अधीन बनने का एक जन्म और एक्स्ट्रा दे दें, मज़ा ले लो। नहीं चाहिए। अधिकार तो मिला है, सिर्फ अधिकार को संभालो। अलबेले नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कहने में देखो क्या कहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई कहता है मैं मास्टर कमज़ोर हूँ, लेकिन बनते क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिवान और कमज़ोर। तो अच्छा लगता है, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो, कहीं मास्टर कमज़ोर बन जाते हो, तो अच्छा लगता है बाप दादा को? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते इस परमात्म मिलन में क्या निशानी लेकर जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक, तीनों ही निशानी बाबा कहते साथ लेकर जाना है। ऐसे नहीं करना कि तीनों चीज़ों में से चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ रहेगी, कोई बात नहीं। दो साथ ले जाते हैं, यही तो नहीं छोड़ जाएंगे, ले जाना। अनाउंस करते हैं ना सीजन में, लास्ट प्रॉपर्टी रोज इकट्ठी होती है, तो ऐसे नहीं छोड़ जाना। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा द्वारा मेरी परवरिश हो रही है। इस निश्चय और नशे में सदा रहना। यह सिर्फ बुद्धि में नहीं हो, लेकिन चलन और चेहरे से दिखाई दे कि दिव्य और अलौकिक जन्म परमात्मा द्वारा इसने पाया है, और रूहानी नशा चेहरे पर हो, और अलौकिक न्यारापन हो। अलौकिक जन्म हुआ है तो अलौकिक न्यारापन चेहरे चलन से दिखाई दे, तो न्यारा बनना आता है। अच्छा, तो इस प्रकार परमात्मा ने अपनी मुरली चलाई। ये मंथन सहित थी, बीच में को कुछ सेंटेंसेस के मंथन के हिसाब से था, कटेल्ड वे में। तो अब बाबा अपने बच्चों को अपने वरदान की तरफ ले जा रहे हैं। तो बाबा लाड प्यार भी देते हैं। वो लाड प्यार कैसे देते हैं बाबा अपने बच्चों को? तो आपने इस बात में मेन याद रखना है कि अपने तख्त पर बैठे रहना है, क्योंकि बाबा ने हमको क्या बनाया है? राजा बच्चा बनाया है। तो राजा हमेशा तख्त पर रहता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। तो अब बाबा अपने बच्चों को सदा राज्याधिकारी बन के रहना है, अधीनता में नहीं रहना, माया के अधीन नहीं बनना। तो सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप में दृश्य देखने वाली आत्माएं जो दूर दूर भी बैठी हैं देश विदेश में, सूक्ष्म स्वरूप से परमात्मा की मिलन मेले को देख रही हैं, बाबा उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी याद प्यार देने लगे हैं। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर सदा के श्रेष्ठ पालना से पलने वाली आत्माएं, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन बनने वाली आत्माएं, सदा युद्ध को
छोड़ राजयोग की स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रहेंगे हंसते हंसते। तो इस प्रकार याद प्यार बाबा ने हम बच्चों को दिया। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। तो वरदान बाबा क्या देते हैं, हर मुरली में वरदान देते हैं। वरदानी मूर्त बनाते जा रहे हैं। इन वरदानों की आवश्यकता है हर समय, और वरदानों से पलते हैं। पालनहार अपने वरदानों से भी पालते हैं, अपने स्लोगन से भी पालते हैं, अपनी धारणा से भी पालते हैं। वरदान ब्लेसिंग एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। तो परमात्मा ने सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान दे दिया। तो क्या वरदान दिया? सच्चे सेवाधारी भाव। अब सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे, उसका प्रोसीजर, उसका मेथड बाबा बताते हैं। तो वरदान तभी समझ आता है जब हम उसका मेथड पढ़ लेते हैं, तो तब ही उस सिद्धि से जो विधि बाबा मेथड बताते हैं, तो फिर वो हमें सिद्धि मिलती है। तो कैसा क्या मेथड है? दूर बैठे बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। मन और बुद्धि इतनी पवित्र चाहिए। अगर मन और बुद्धि पवित्र होगी तो विश्व की आत्माओं की सेवा होगी। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री रहिए चाहिए। टोटली प्योर, एब्सोल्युटली प्योर। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। परमात्मा कहते हैं मन और बुद्धि को टोटली फ्री रखो। ट्रिवियलिटीज से भी, छोटी छोटी साधारण बातों से फ्री रखो, तभी सूक्ष्म सेवा वर्ल्ड की होगी। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। एक के अंत भगवान शिव में खो जाओ और वहीं वास करने लगो, उसी की याद में रहो। जब उसी की याद में रहेंगे तो परमात्मा शिव का प्रकाश हम आत्माओं में पहुंच जाएगा। तो विश्व की सेवा वाइब्रेट होती रहेगी वाइब्रेशन से। बिजी होते भी बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। अकेले बैठकर परमात्मा शिव के साथ एक के अंत तक अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति बल हलचल की हो, मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत परमात्मा शिव में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। मन बुद्धि डायरेक्ट परमात्मा शिव के साथ लिंक हो जाए, वहाँ से परमात्मा शिव की वाइब्रेशंस हम आत्मा में ऐड हो जाएं, तो जो वाइब्रेशंस हमसे निकलेंगी, पवित्र वाइब्रेशन हमसे निकलेंगी, तो विश्व की आत्माओं को एज मास्टर विश्व राज्याधिकारी सेवा करेंगी। तो इस प्रकार सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे तो विधि से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये विधि को याद रखना है। तो स्लोगन ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा वह है। डेफिनेशन, जो ज्ञान के हर राज को परमात्मा ने जो मुरली हमको रोज़ देते हैं, तो हम ज्ञानी आत्मा उस मुरली की इस प्रकार हैं कि अगर हम परमात्मा द्वारा बनाई हुई मुरली के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करें, तो कोई भी कर्म करें तो परमात्मा से योग लगा के करें, सोल कॉन्शियस स्थिति में रह के करें। जब सोल कॉन्शियस स्थिति में करेंगे, राज तो यही है कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे कर्म करते करते भी, तो वो राज युक्त स्थिति है और युक्ति युक्त स्थिति है। तो निस्वार्थ सेवा होती रहेगी। यही ज्ञानी आत्मा का फर्ज है कि राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करते रहें। तो सोल कॉन्शियस स्थिति से जो भी कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म बनता जाएगा। यही ज्ञानी तू आत्मा की डेफिनेशन है। तो सब बच्चों ने बड़े ध्यान से मुरली को सुना, तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, बाप दादा का, जिन्होंने हम सबको अपनी इस मुरली और ज्ञान मंथन में ऐड किया हुआ है और हम सब का मन बहलाते रहते हैं और हमको भविष्य जन्म के लिए विश्व राज्याधिकारी बना रहे हैं और तख्त पर बैठने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इस प्रकार एक एक महावाक्य
का हमने नशे में रहना है और इम्प्लीमेंट करना है, कार्य क्षेत्र पर इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा ही स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है, तो विश्व राज्य अधिकारी, विश्व का राज्य मिल जाएगा, जिसमें हमने ताज तख्त और तिलक हमेशा लगाए रखना है और तख्त पर हमेशा बैठे रहना है। थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया परमात्मा शिव का, और आपका भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।